तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के सियासी रण में राजनीतिक दलों ने अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी सूबे में अपने 27 उम्मीदवारों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी की है। कांग्रेस आलाकमान की ओर से जारी इस सूची में कई दिग्गजों पर भरोसा जताया गया है, तो वहीं कुछ नए समीकरण भी साधने की कोशिश की गई है। इस सूची के सामने आने के बाद राज्य में राजनीतिक पारा अब अचानक बढ़ गया। कांग्रेस की इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्व पेरुंथगाई का है। पार्टी ने इस गद्दावर नेता को श्री पेरुम्बुदूर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। श्री पेरुम्बुदूर सीट न सिर्फ कांग्रेस के लिए भावनात्मक रूप से खास है, बल्कि सेल्व पेरुंथगाई का यहां से लड़ना पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने वाला कदम माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के खुद चुनाव मैदान में उतरने से पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि इस बार तमिलनाडु में पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। कांग्रेस की इस सूची में दूसरा बड़ा नाम पूर्व सांसद डॉक्टर ए चेल्ला कुमार का है। पार्टी ने उन्हें कृष्णागिरी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। चेल्ला कुमार की गिनती क्षेत्र के गद्दावर नेताओं में होती है। जनता के बीच उनकी अपनी मजबूत पकड़ है। तमिलनाडु में कांग्रेस परंपरागत रूप से डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा रही है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से घोषित किए गए 27 चेहरों पर न सिर्फ पार्टी के समर्थकों की बल्कि विरोधी खेमे में भी पैनी नजरें हैं। जानकारों की माने तो पार्टी ने अपने इस लिस्ट में क्षेत्रवार जातीय समीकरणों और जिताऊ फैक्टर को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवारों का चयन किया है। हालांकि आपको बता दें, तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में कुल 28 सीटें हैं, जो पिछली बार से 3 ज्यादा हैं। चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर भी लंबे समय तक बातचीत चली थी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो कांग्रेस डीएमके में बात बन चुकी थी। कांग्रेस ने सरकार में हिस्सेदारी की मांग भी छोड़ दी। विधानसभा की 28 सीट और राज्यसभा की 2 सीट के फॉर्मूले पर दोनों दल सहमत हो गए थे। पी चिदम्बरम सीएम स्टालिन के साथ एक और बैठक करने वाले थे। आपको बता दें, इस चुनाव के केंद्र में है मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई वाली द्रविड़ मुनेत्र कषगम गठबंधन। इस गठबंधन में कांग्रेस समेत 1 दर्जन से ज्यादा दल शामिल हैं। 2019, 2021 और 2024 के लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद ये गठबंधन अब दूसरी बार सत्ता में वापसी का सपना देख रहा है। इस बार का चुनाव पहले कुछ चुनावों की तुलना में बेहद रोचक है। इस बार डीएमके को नई सहयोगियों के साथ मिला है, जिसमें अभिनेता से नेता बने कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम और दिवंगत विजयकांत की स्थापित देसिया मरुपक्कू द्रविड़ कषगम शामिल है। डीएमके ने चुनाव को तमिलनाडु बनाम एनडीए का रूप देने की कोशिश की है। सरकार अपनी योजनाओं जैसे महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मासिक आर्थिक सहायता और कैश ट्रांसफर का बड़ा मुद्दा बना रही है। साथ ही राज्य की आर्थिक मजबूती का दावा भी कर रही है। तो वहीं एमके स्टालिन ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार दोबारा आती है तो महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक मदद को दोगुना कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह हमलावर है। कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध, ड्रग्स का बढ़ता इस्तेमाल और परिवारवाद के आरोप डीएमके सरकार पर लगातार लगाए जा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।